Hello everyone, I hope you all are doing good and welcome back to yet another video where I'll be discussing about a 7-month strategy to crack NEET 2025. अभी अक्टूबर चल रहा है एंड अज्यूमिंग दैट नीट अकर्स, अज्यूमिंग क्या होगा ही वैसे तो, दैट मे नीट अकर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे, यू हैव एग्जैक्ट 7 months अभी रिमेनिंग विथ यू. एंड दिस वीडियो आई एम मेकिंग अज्यूमिंग कि आप ड्रॉपर हो एंड आपके पास यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू फोकस ऑन, स्कूल बोर्ड एग्जाम्स वो सब आपके पास नहीं है एज अ डिस्ट्रैक्शन. आई वुड से आपके पास अब जो भी 7 महीने बचे हैं, यू आर गोइंग टू पुट योर हार्ट एंड सोल ओनली एंड ओनली फॉर नीट, ऐसा मैं अज्यूम करके ये वीडियो बना रही हूँ. अब देर माइट बी 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल. सबसे पहला जो अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अभी से ही दे हैव मोटिवेशन मिला है उनको अचानक से ही कि यार अब मेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी है. और देर माइट बी अनदर कैटेगरी वेयर जिनको 3rd राउंड तक दे माइट हैव वेटेड या फिर वैकेंसी राउंड तक वेट कर रहे थे, या फिर उनको देवर स्कोरिंग अराउंड 600 to 650 मार्क्स एंड देवर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, या फिर मेडिकल कॉलेज मिल रहा था बट दे वॉन्ट एम्स या फिर दूसरा कॉलेज. दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट दे आर गेटिंग राइट नाउ. सो 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं. अब अगर आप सेकेंड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, वेर यू ऑलरेडी स्कोरिंग इनफ मार्क्स एंड यू जस्ट वांट टू बूस्ट योर स्कोर ऑफ अराउंड 50 to 100 मार्क्स, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. रिविजन टेक्निक्स भी मैं बताऊंगी. बट अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, झूठी होप्स नहीं दूंगी, बट इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि अभी आप स्टार्ट करके अच्छा स्कोर कर पाओ. झूठी होप्स नहीं दूंगी, बट इट्स स्टिल पॉसिबल. आप मेहनत करके ये डेफिनेटली कर सकते हो, बट उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा. आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. अभी आपको सब कुछ भुला देना होगा, कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह, नींद वींद, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ छोड़ ही देना होगा और दिन रात लग जाना होगा, तभी ये हो पाएगा, वरना तो मुश्किल है. नाउ 7 months में इफ़ वी डिवाइड इट, 3 months में यू कैन फिनिश 11th, 3 months में 12th एंड 1 महीना यू कैन कीप इट फॉर रिविजन. अब ये कहने में बहुत आसान लग रहा है, मैंने कहने के लिए कह दिया है कि आप ऐसे ऐसे कर लो, बट बहुत मुश्किल होने वाला है. सो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट, व्हाट कैन यू डू एग्जैक्टली. सबसे पहला, स्टार्ट विद 11th फर्स्ट. ऑफ कोर्स मतलब देयर विल बी टॉपिक्स जो आपको बिना पढ़े, अगर आप 11th में नहीं पढ़ रहे हो तो यू कांट जस्ट स्टार्ट 12th ऐसे ही. ऑफ कोर्स फिजिक्स में होंगे ऐसे वेक्टर्स, बेसिक मैथ हो गया, वर्क पर एनर्जी हो गया, जिनके बिना यू कांट इवन स्टार्ट 12th. तो डेफिनेटली 11th स्टार्ट कीजिए. फिनिश इट बाय दिसंबर एंड, 3 महीने हैं आपके पास. फिनिश इट बाय दिसंबर एंड 11th को, एंड देन स्टार्ट विद योर 12th इन जनवरी फरवरी मार्च तक आप 12th खत्म कर लीजिए. अप्रैल में यू विल हैव टाइम फॉर रिविजन एंड कवर बैकलॉग्स इफ एनी. अगेन आई रिपीट इट, प्लीज़ बैकलॉग मत होने देना अगर अभी आप चालू कर रहे हो, प्लीज़. नाउ गिव मोर टाइम टू सेल्फ स्टडी एंड लेस ऑन लेक्चर्स. अब वो टाइम गया जब आप 6 घंटे 8 घंटे बैठ के लेक्चर्स देख रहे थे. इन दी एंड क्या होता है, इफ़ यू डोंट स्टडी इट योर सेल्फ, या फिर आप खुद से जब तक नहीं पढ़ते हो, जब तक आप खुद से उसके नोट्स नहीं बनाते हो, आपको नहीं पल्ले पड़ेगा वो चैप्टर, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. तो उसके लिए गिव मोर टाइम टू सेल्फ स्टडी एंड लेस ऑन लेक्चर्स. अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर खुद से कोई प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हो, तो यू कैन स्किप क्लासेस ऑफ टॉपिक्स यू ऑलरेडी आर कॉन्फिडेंट इन. अगर आपने अब 600-650 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो देयर डेफिनेटली विल बी फ्यू टॉपिक्स जो आपको आते होंगे और जिनकी आपको वापस क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो स्पेशली बायोलॉजी में तो आप वो लेक्चर्स को स्किप कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्टडी इट फ्रॉम एनसीईआरटी या फिर नोट्स जो आपने ऑलरेडी बना रखे हैं. पर अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, कोई टॉपिक आप पहले से वो पढ़ के जाइए. ऑब्वियसली आपके पास शेड्यूल तो होता ही होगा कि नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है. सो स्टडी दोज टॉपिक्स बिफोर हैंड एंड यूज़ द क्लास एज योर रिविजन टाइम. आई नो मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट इफ़ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन देन दिस कैन बी अ रियली रियली गुड एडवांटेज कि आप वो लेक्चर्स देखो ही ना, आप डायरेक्टली वो चीज़ टॉपिक सीधा एनसीईआरटी से पढ़ लो, स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. और फोकस मोर ऑन वीक टॉपिक्स. ऑलरेडी नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़, अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो यू फाइंड जॉय इन डूइंग दैट अगेन एंड अगेन. अगर आपको कोई टॉपिक के क्वेश्चंस अगर आपसे हो रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है कि यार मैं तो वापस वही करूँगा. वो नहीं करना है प्लीज़. यू हैव टू फोकस ऑन वीक टॉपिक्स अभी से. अब वो टाइम गया कि जो इजी टॉपिक्स जो आपको ऑलरेडी आते हैं वो आप बार बार कर रहे हो. नहीं, आपको नए वीक टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. सो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक ऑफ डूइंग थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो एंड
focus on weak topics and try to give more time to self-study and less on lectures. Next thing, less theory and more question practice. In the end क्या आता है एग्ज़ाम में? क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं ट्राई सॉल्विंग देम एज मैनी एज पॉसिबल. बार बार करो. एक बार डीपीपी करिए, आपको हफ्ते भर बाद में टाइम मिल रहा है, प्लीज़ एज अ रिविजन डू इट अगेन एंड अगेन. दिस इज़ हाउ यू रिवाइज. मॉड्यूल के क्वेश्चंस बार बार करो. बार बार थ्योरी पढ़ना इज़ ओके, बट इफ़ यू हैव टाइम ट्राई सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस. आपकी ही स्पीड बढ़ेगी इससे. एक मॉड्यूल कर लिया, बार बार उसको करो. मतलब आई थिंक एवरीवन सजेस्ट दिस. ट्राई, आई मीन डू वन बुक 100 times, not 100 books. ऐसे होता है ना कि एक किताब को बार बार पढ़ो, ज़्यादा किताबें मत पढ़ो. सो सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, स्पेशली मॉड्यूल का. ट्राई सॉल्विंग मॉड्यूल अगेन एंड अगेन. जितना टाइम मिल रहा है उतनी बार आप उसको सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट, गिव एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल. मॉक टेस्ट करने के बाद प्लीज़ एरर एनालिसिस कीजिए. मॉक टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस होगी और मतलब इन दी एंड आपकी ही स्पीड बढ़ेगी, आपकी ऐसे प्रिसीजन बढ़ेगा एग्ज़ाम में. यू विल इट विल इम्प्रूव योर प्रिसीजन. द मोर मॉक टेस्ट यू गिव, यू विल बी एक्सपोज टू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. उसके OMR फिल करने की जो टेक्निक होती है, आप डिफरेंट टेक्निक्स ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यू कैन ट्राई फिलिंग इट साइमल्टेनियसली और यू कैन ट्राई फिलिंग इट बाद में कि एक बार पूरा सॉल्व करके आई विल फिल इट. ये सब आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करके ही करना पड़ेगा. और एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे. सो that's one of the revision techniques. Give as many mock tests as possible. They are supposed to make you, they're supposed to improve your preparation, not to make you feel bad. तो प्लीज़ अगर आपके मार्क्स कम आ भी रहे मॉक टेस्ट में तो प्लीज़ डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड एंड गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडी थरली एंड नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस. अभी आई नो टाइम बहुत कम है, तो हो सकता है आप बहुत ही ऐसे जल्दी में ऐसे ख़त्म करने होंगे कि यार चलो जल्दी सिलेबस ख़त्म करते हैं. पर आपकी इस चक्कर में आपकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए. You should not just study for the sake of completing the syllabus. क्योंकि 6 महीना आपने जस्ट ख़त्म करने के लिए कर तो दिया एंड इन दी एंड 1 महीना रिविजन के लिए बचा एंड देन यू आर लुकिंग बैक एट इट एंड यू आर लाइक ओके ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, व्हाट इज़ दिस, आई एम कम्प्लीटली न्यू टू दिस. दिस शुड नॉट हैपन. यू विल हैव लेस टाइम फॉर रिविजन. यूजुअली 2-3 महीने रिविजन में ही लगाने होते हैं, बट अभी टाइम नहीं है तो 1 महीना ही बचेगा आपके पास रिविजन के लिए. सो प्लीज़ स्टडी वॉट एवर यू आर स्टडिंग थरली. डोंट जस्ट स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग इट. एंड अक्यूमुलेट मटेरियल फॉर रिविजन अभी से ही. स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग मटेरियल. शॉर्ट नोट्स अभी से आपने बनाने चालू कर दिए या फिर आपने एरर एनालिसिस की नोटबुक बनानी चालू कर दी. ऑल द रिविजन टेक्निक्स, जितना भी हो सकता है रिविजन का मटेरियल ट्राई अक्यूमुलेटिंग अभी ही, सो दैट लेटर इट विल बी ईजियर फॉर यू. रिविजन टेक्निक के लिए आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो. एंड that was all from my side. I hope you all liked the video. Please do like, comment and subscribe, and I'll see you guys in the next one.